मैं उठी एक दिन सवेरे सवेरे, एक खाट दी थी मेरी सासू ने मेरे लगे, और एक खाट देने के बाद मुँह पी के मुत्या कर दा। मैं सारी बीत जाया कर दी उस मौत में। एक बार लड़ाई होगी मेरे घर आड़े गेल, मैंने लिया आप तो दिन रात पियो, मेरे दो सहन को नहीं होती। मैं चाल पड़ी करते हैं, मेरा ये हाथ तोड़ दिया जी उसने, ये वाला इन्हें हाथ तोड़ दिया, गाला पर बूट क्या तक खा गया। मैंने जब 5 बजे उठी तो देखूं तो मैं दरवाजा के भीतर गई, ऊपर होके देखा वो जी फांसी खा रहा था। क्यों मन ने कौन बेरा, उसने क्यों खाई क्यों ना खाई वो तो भगवान ने बेरा। मेरे तोड़े वो थोड़े हो गए, मैं तो किल के मारी ओड़े चक्कर आके गिर गए मैं। मेरा नाम सुनीता है। मेरे गांव का नाम है दुर्जनपुर। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी भाई मम्मी ने बहुत दुख था हमने पाले। हम 3 बाण भाई हैं, 2 बाण और 1 भाई है मेरा। सबसे बड़ी मेरी बाण है, भाई तीसरे नंबर पर मैं हूँ। तो हमारी दोनों बाणा की शादी एक जगह हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं 8वीं क्लास में थी तब। मेरे को वही न्यू भी कौन बेरा था शादी की चीज हो, हमें कुछ भी ना बेरा था। मेरे तो चाह से चढ़ गए थे भाई, हाँ मेरा ब्याह हुआ है। तो उस हिसाब से मैं तो खुशी खुशी थे अपना 1 साल। मैं बालक तो थी, मम्मी ने न्यू क्या कर दी, मम्मी मेरी शादी होगी मनी गाल देखो नहीं। तो माँ ने बोली बे 1 साल रुक जा भाई फिर गाल लांगे। तो मैं खुश हो जाती। भाई मेरा हस्बैंड का भी फोन आया करता उस टाइम। तो भाई ये फोन होया कर दे जो अपने दूसरे हैं लैंडलाइन, इस पड़ोसी का फोन था और उसका फोन आ जाया करता। तो हमारे 1 घंटा बाद चली जाती। बहुत खुश थी। और मैं इतनी खुश थी कि पूछो ही मत, उसका फोन आ जाया करता था। मैं भाज के जाती, मैं वेट करी जाती भाई कदे उसका फोन आ, कद मैं पड़ोसियों की आवाज सुनी जाती, आवाज देती ना कि भाई तू आ जा, तेरा फोन आ रहा। मेरी इतनी खुशी हो जाती, मैं दौड़ के भाज जाती। चूड़ी पहनने का शौक था, अब तो देखो मैं कड़े डालू हूँ ना, कुछ भी शौक ना है। और मैं 1 साल बाद गांधीनगर क्या ने, उसके बाद भाई मैं इसारे मेरी मौसी करे आ कर दी। 1 साल लगे इसार रही मैं। उड़त मेरी मौसी ने मैंने ससुराल डाल दी भाई 1 साल बाद शादी के। और उसके बाद फिर वो पिया करदा, मेरी बड़ी बेबे थी और उसने बताई कौन भाई यो पीवा है। क्योंकि उसने सोची भाई क्यों आने के बाद के बेरा सुधर ही जावे। पिया करदा नहीं, मैंने कुछ ना बेरा था, चाहे पियो चाहे ना पियो। मैं क्यों, मैं छोटी इतनी थी कि मैंने बेरा ही ना था। मैंने सोची दारू के चीज हो है, पीवा है तो पी जान दी। तो उसके बाद भाई 4 साल लग मैंने बड़ा संघर्ष करया है, बहुत तकड़ा। मैं सवेरे उठया कर दी। 2 महीने मेरा घराड़ा उनका सिर में रहा, सासू का बड़ी बेबे का हम सिर में रहे। फिर मेरा घराड़ा दारू पी के लिया, मन न्यारा करते हो। एक कोठड़ा दिया जी मेरे सासू ने, एक कमरा लगा लो, कोठड़े बोल दे हैं, डूंगा सा था जमा। और बीच में को फिर एक कांथ निकाल दी भाई। एक कमरा था मेरे दो, एक आगे छोटा सा दरवाजा था, उसमें मैं मैस रखा कर दी। और एक मैस थी मेरे दो बड़क थे। मैं सवेरे उठा कर दी 4 बजे, मैं खेत में जाया कर दी। 5:30 बजे तो भाई मैं खेत में बिक जाया कर दी। सवेरे उठ के अपना रोटी पोई, वो तो अपना सारा दिन पी दंदा, रात में पी के आंदा, सवेरे भी वो बखते उठ के पीण चल जांदा। आपके लते लाते जो भी हैं मेरे सूट थे वे बेच आया करदा। और जो मैं मैस खातर खड़े ले आंदी, थोड़ा थोड़ा दूध बेच के वह खड़ भी उठा के बेच आया करदा, बिंदोड़े भी उठा के बेच आया करदा। और फिर भी मैं इतनी वो थी कि भाई मुझने इतना चाया कर दी। उस टाइम में तो फोन कौन था, मम्मी का कदे कदे फोन आया करदा मेरे दौरे। और उसके बाद मैंने कहते माँ भाई मेरे दौरे कुछ भी को नहीं। मेरी माँ भी गरीब थी, वह भाई भेजा कर दी वीडियो ना, चप्पल भेजा कर दी मेरे दौरे, आटा भेजा कर दी, कुछ कुछ भेजा कर दी मेरी माँ मेरे दौरे। और मैं दिन रात काम में लगे रही। मन इतना भी ज्ञान ना था मेरे। 2 साल बाद लड़की हुई, मम्मी के दौर में आई और मेरी लड़की भाई मैं 1.5 महीना तक रही। फिर मैं मेरे ससुराल चली गई लड़की होने के बाद, भाई 1.5 महीना माँ दौरा जप्पा काटा। और उसके बाद मैं सिर ससुराल चली गई। ओडा जानती उसका तो फिर वो ही काम क्यों, उसने तो पीनी
छोटी सी मेरी गुड़िया थी, दूध भी ना था, क्यों उसने मेरा मन अटकल ना थी भाई दूध क्यों कर पियाया कर बच्चे ने, मैंने कोई भी ज्ञान ना था। मैं मेरी बेटी ने मेरा दूध भी नहीं पिला सकी, नहीं पलियाई मैं। तो मेरी सासू ऐसी थी भाई कि उसमें है नहीं नराय पानी डाल दिया करती दूध में, जिसमें मैं न्यारी हो रही थी भाई। हम तो भी मेरी सासू है नहीं जो दूध होता नहीं नुकंदा इतना कौन पियाना, बालक ने दूध है इसमें पानी ज्यादा होना चाहिए, थोड़े 2 घूंट दूध की उसमें पानी का गिलास ओज दिया करती मेरी सासू। और मामा गुड़िया ने पियाई जाती। और उसके बाद रोना आवा जी, इतनी पूछो ही मत मेरे दिल के होया। सारी बताऊंगी आज, जो हरियाणा पर मेरी इस कहानी है सारी बताऊंगी। तो फिर मैं कोई नहीं, मेरी लड़की का पेट फूल गया, तो फिर मेरी सासू ने लिए कि अड़ा भाई मोग वाला डॉक्टर है उसका दिखा लिया हूँ। और मेरी सासू लेगी, मैंने तो बेरा ना था, जो बालक पेट में हुआ है टीके लागने हैं इंजेक्शन, जो मैंने तो उनका भी ना बेरा था। ये क्या चीज हुए हैं, किसी ने मेरा इंजेक्शन भी ना लगवाया भाई, मेरे बालक पेट में था, मेरी गुड़िया होगी उसका भी किसी ने इंजेक्शन ना लगवाया। मैं तो कुछ जाने कौन कर दी। उसके बाद मैं तो थोड़ा 18 साल की उम्र में तो 4 साल संघर्ष जेल की। मैं उठी एक दिन सवेरे सवेरे, एक खाट दी थी मेरी सासू ने मेरे लगे, और एक खाट देने के बाद वो पी के मुत्या कर दा, मैं सारी बीत जाया कर दी उस मौत में, क्यों खाटे एक थी कि सौ दूसरी खाट थी एक नहीं। तो मेरी सासू ने सवेरे उठ के कर दी, माँ इसने फिर बाथरूम कर दी आज, तो मेरी सासू भाई उसकी सपोर्ट में बोलिया कर दी, क्यों मन तो ज्ञान नहीं कौन था, मैं तो बीज जाती बुखार चढ़ जाता, तो मैंने दवाई दिवाने के भी पीछे कौन थे। मेरी माँ के फोन की बात देखी जाती, माँ फोन करे, माँ आवे, माँ पीछे देवे, माँ मन दिखावे। और फिर मम्मी एक दिन तो जी मेरी इतनी बुखार चढ़ गई थी कि बताऊं आपने, मैंने चक्कर आके मैं गिर भी गई थी। फिर मम्मी का फोन आया एक दिन, एक हफ्ता में 10-10 दिन मम्मी फोन कराया करती। और मम्मी का फोन आने के बाद मैं खुश हुई भाई मम्मी का फोन आ है। मैं बोली मम्मी मैं बीमार हो रही हूँ, आपने भाई मेरे खातिर कि मैं पीछे भेज दूँ, क्यों जी तो ना तो फोन ना का सिस्टम था। मेरी मम्मी इतनी गरीब थी भाई उस टाइम कि मेरी मम्मी भी किसी का दो मांग के मैंने ओढ़ आंधी मेरा सास रहा और मैंने दुआ दिवा के जान दी। मम्मी 2 दिन रही, अगर मम्मी भाई ज्यादा दिन रहा तो फिर उड़े भी मम्मी मैं समास रखा कर दी। उन्हें कौन बाला, क्यों मेरे बाबू जमा बूढ़ा था, भाई भी छोटा ही था, मेरे तो 2.5 साल बड़ा था, भाई ने भी कुछ ज्ञान कौन था। फिर उस टाइम भाई मन तो न्यू समझ ली, मैं तो जीरो ज्ञान था, मन तो कुछ भी नहीं पता था। छोरी भी होगी मन जद भी न्यू ना बेरा था कि भाई मेरे बालक को लिया क्यों करीस ने पाला ना, क्योंकि मन छोरी पालने ना आई, मनार की बात छोरी मेरी माँ दूर छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं भी 2-3 महीने में मेरी माँ दूर रुक गई। मेरी माँ बोली तू भी आडे रह जा, मैंने बोली ठीक है। और जब मेरी गुड़िया पेट में थी, एक बात और बताऊं मैं भूल गई थी, मेरी गुड़िया पेट में थी तब मेरा भी आपने भी मेरा है कि मैं खाना न जी करे। तो मैं एक दिन मेरे घर आलन बोली मेरा तो आज जलेबी खाना न जी करे है। पास में एक ब्याह था, उसकी खुशबू आ गई, मैंने जलेबी आ गई तो मन जलेबी ले आती, मेरा जलेबी का जी कर गया। उसने कुछ भी नहीं सुनी मेरी, वो तो उसने तो बस मेरा नहीं पीणता इतनी फुर्सत कौन थी। 3-3 दिन लग मैं भूखी रही जब मेरे गुड़िया पेट में थी, 3-3 दिन तक। और मेरी भैंस भाई न्यू दूध दिया कर दी, बाखड़ी हो जाती ना जब वह कोड़ी पर आके दूध देना शुरू कर दिया उसने। तो मराता नांदी खेत में तय आके मैं डांगर बांधी कई बार मन 6-6, 7-7, 8-8 रात के बज जाते आके मैं डांगर ने संभाल दी। वह ध्यान तो आंदा खेत, वह ध्यान को नहीं आंदा, मैं खेत में कपास चुगनी गेहूं काटने में सारा काम करया कर दी। फिर मैं रात ना आंध बग्गी चला लिया कर दी जी, मन धीरे धीरे बग्गी चलानी सीख ली, क्यों सीखनी पड़े किसके सहारे, कोई था तो कौन मेरा उड़े। मैं खेत में तो आई घर ना आई, घर आके देख के मेरी सासू ने इतनी भी दया ना आई कि भाई ये पशु बाहर हैं 8 बज रहे हैं, इन बाहर भीतर बांध के रड़ा दी, कह कि मैं खुआ दूं। मैं पड़ोसिया का गंडासा था जी, 2 रोटी घास के लिए आई, उसका
उसका हंस लेकर ले आने के बाद मैंने पड़ोसियों का काट के ले आई। फिर मैंने आके डांगर बांधे उनका गबरन्यार घेरिया। आटा भी ना था जी, दूध काटू तो आटा को नहीं देखने गई, भैंस ने दूध ना दिया। मैंने सोचा फिर आटा ले आऊं, आटा ले आने गई तो आटा भी को नहीं था। मैं बोली मेरी सासू ने, माँ आटा कौन बच रहा। बोली मैं क्या करूं ना है तो। उस टाइम बाहर इधर रखा था मैंने आटा। फिर मैंने बोली मात्रा बेटा की थे वो आया को नहीं। बोली मन के बेरा मेरा या मेरा कोई किसी ने सपोर्ट है को नहीं करे। न्यू कौन सोचे भी इसकी इतनी कम उम्र है, कोई तो सपोर्ट करो। मेरी बेबे सपोर्ट करया कर दी, उसने भी नाट जाया कर दी। मुझे सासू घर में लड़ाई कर लिया कर दी। मेरा जेठ भी नाट जाया करता। मेरा कोई भी कौन था, कोई भी नहीं था। मैं इतनी दुखी हो ली थी, मैं करूं तो करूं के। और इतना ज्ञान था नहीं कि भाई घर ना कि इसने छोड़ के और किधर चली जाऊं, कुछ भी ज्ञान कौन था मैंने। एक बार लड़ाई होगी, मेरे घर वाले गेल मैंने बोली आप तो दिन रात पियो, मेरे तो रसैन को नहीं होती। मैं चाल पड़ी करते हैं। फिर एक पड़ोसिया का घर रुक गई मैं। उस पड़ोस ने दो मैंने रुपये लिए। मैंने बोली मेरे माँ दूर जाओ, मैंने 100 रुपये दे दे। उस पड़ोस ने मेरे लगे 100 रुपये दिए। मैं अड्डा पर बैठ की वो अड्डा पर पहुंच गया। बोला चाल तेरे गेल चालूंगा, दारू पी रहा फुल। तो मैंने बिठा लिया। मैंने बिठा हम बस में बैठ गए। फिर फतेहाबाद आया। फतेहाबाद हम उतर के एक कोई रेस्टोरेंट सा था, होटल ढाबा कुछ भी लगा ले भाई, और बैठ के उसने बूंदी मंगवा लिया। बूंदी खाने लगे तो शराब पी रहा था। और भी मेरे थप्पड़ मारे उसने बहुत खींच के, देख दे रह गए सारे। फिर मैं बस में चढ़ गई। उसने छोड़ के मैं रो के बाज के बस में चढ़ गई। तो फिर बस में चढ़ गया मेरे गेले। बस में चढ़ने के बाद मेरे उसने 2-3 और टोके, सारे देख दे रहे जी, किसी ने भी न्यू नहीं की क्यों मारे है। ले यार ड्रामे ना करो, नीचे उतर ले हमारी बस है। क्यों वे 100 रुपये थे वे भी उसने ले लिए थे। मैं बस तो नीचे उतर गई। मन सोचे मैं जाऊं तो जाऊं क्यों करेगी, मेरे तो किराया भी को नहीं। फिर उसके बाद उसके कोई जान का था मेरा नहीं कि कौन था उसके दौरे मैंने। फिर मैं घर चाल, मैं उसके ये उल्टी घर बैठ गई जी गाड़ी में। जो गाड़ी वाला था वो भी पूरी दूर देखता आया। उसने मेरे इतने मारे गाड़ी में, जमा बेहोश करके घेर दी। मैंने जमा बुरा हाल मरता दिया। वो भी नोले भाई क्यों मारा, नोले मेरी लुगाई है तो चुपचाप गाड़ी चला ले। फिर मैंने उल्टी भाई ससुराल चल गई। और ओडा जाके मेरी सासू जानती नोले क्यों मेरी बेइज्जती करवा है, क्यों जावा है तू। तो मन बोली माँ मैं क्या करूं, मेरी बेबे बीच में आई, मेरी बेबे थी भी कौन बोलने दी। जो ससुरे थे, मेरा खुद का ससुरा कौन था, और ससुरे थे, काकी थी, बेबी मेरे ऊपर चढ़ गई। तने शर्म को नहीं आई, तू घर छोड़ के चली गई। मेरी सपोर्ट में कोई बोलिया को नहीं, मैं बैठ के रोने लगी। बहुत बाहर चलिया गया। मेरा ससुरा था पड़ोस में, बनो ले क्यों मारी नाक कटवा है। मैं बोलिया कौन कर दी कुछ भी। मेरे ससुराल में मैं किसी के घर भी नहीं गई कदे भी। 4 साल तक रही हो मैं किसी के घर नहीं। खेत घर बस मैंने यो काम था, इस तो फालतू कोई भी काम ना था। फिर मेरी एक बार मैं भाई बाड़ी चुगन लाग रही थी, तोड़ मन कौन मेरा दारू पी रहा था और भी नशा करके आ रहा था। उसने मेरे इतने मारे जी, इतने समझ लो मार के गिर दी थी। बाड़ी चुग दी गए, खेत में गदा गद मारने लग गया। मेरा ये हाथ तोड़ दिया जी उसने, ये वाला इन्हें हाथ तोड़ दिया। गाला पर बुटका तक खा गया मैंने जमा। पड़ोसी थे, थोड़ी घनी आवाज सुनी उनने खेत में, बे भी ना आए जी, मैंने जमा मार के गिर दी थी। फिर पड़ोसी आए को नहीं, लेकिन भी घना बेरा बेच दिया। फिर मेरी बेबे बाजी आई खेत में, बामन ने ले गई घर ने। और मेरा हाथ उठा भी कौन, ये हाथ बिल्कुल भी कौन उठा। मेरी बेबे भी मन देख के रोने लगी। मेरी बेबे उनका गेल लड़ी खूब है। मेरी तो हिम्मत भी कौन थी, मैं भाई बोल जाऊं कि बोलती पिटिया करता। मेरी बेबे ने मेरे लगे नोले चल तेरे पट्टी करवा के लाऊं। क्यों बेबे दौरे भी पैसे कौन थे, बेबे भी क्यों कर जा पट्टी करवा, नोले रहने दे। नोले हाथ तेरा हाथ में दिक्कत है, तेरी गाला पर खून आने लग रहे हैं। नोली माँ का भी फोन को नहीं आवा है, किसी दौर में जाके फोन करूं हूँ। फिर मेरी बेबे ने मेरी माँ बुलाई भाई।
मेरी माँ बुलाई तो मेरी माँ रात ना आई, कम से कम 8-9 बज गए थे। माँ की तो एक ममता सी चीज हो गई, बेटी तेरी दुखी है तू बस बाज ले। मेरी माँ हमारा 10-10 पशु रहा कर दे, मेरी माँ उनने छोड़ के बाज ली। रात ने मेरी माँ आई, एक दादा और था वो आया, और बे मैंने रात रात ने उसे टेम उल्टी करा लिया है। मैंने मेरा बाइक कम आ गई, मैं ना कि मेरा हाथ प्लास्टर बंधवाया। और फिर वही एक सरकारी हॉस्पिटल था, क्यों भी था कोनी प्राइवेट में कि था ना, और जाके मेरा इलाज करवाया। मनोली मैडम ये निशान है, नोले ये निशान है, वो जो सरकारी मैडम थी मनोली ये निशान हो गए जी मुंह पर है। तो उन्होंने क्यों करो ये, मैं कहा जी मैं पढ़ गई थी, क्यों मैंने कुछ बताया है कोनी और भी। तो उस मैडम ने इतनी बढ़िया टूप दी मेरे लगे कि वे निशान तो यहाँ या डाले दोनों चल गए। 2-3 महीने हम गए, मैडम बोली भाई तू मन उदास लाग गए है। मन बोले ना जी सी कोई बात को नहीं है, डॉक्टर भी था उड़े के। बोला गुड़िया तू मन उदास लाग गया, मैं कहा ना जी सी कोई बात को नहीं, बस मन ईसा ट्यूब दे दो जो मेरे निशान चले जाऊंगा, अच्छे ना लागने की। छोटी सी उम्र थी, बड़ी उम्र हो तो भी धीरे धीरे भी मेरे निशान ट्यूब में 2 महीना लगी यूज करे, मेरे निशान चले गए। फिर हाथ पैर जोड़न लग गया। मेरी माँ द्वारा फोन आया, पड़ोसिया का फोन पे मेरी माँ गई, हाथ पैर जोड़न लग गया। मेरी माँ का गए बोले माँ मैं नाइब के गाल दे, मैं कि मैं भी कौन कहूँ। और मेरी बेबे तो हाथ जोड़न लग गया, बोला माँ मैं कि मैं भी कौन कहूँ, मेरा ऐसा काम था जी, मेरे घर आज ही कौन लग गया करदा। मैं मेरी माँ ने मनोले मैं तो जाऊंगी और ही जाऊंगी, मेरा जी कौन लगता यार। मैं वो आ गया लेने, मैं फिर चली गई उड़ जाने के बाद 2 दिन कौन पी, फिर तीसरे दिन वो एक काम कि गुड़िया तो मम्मी तो भेजे दी थी, क्यों गुड़िया को नहीं राखी गई। फिर आपका बालक तो छोटिया भी कौन जा, बीच बीच में को मैं ले आया कर दी गुड़िया ने, मम्मी ने भी तो काम हो जाया करता भाई खेत में। तो गुड़िया मम्मी ने 500 रुपये दिए, नोली ले जाती गुड़िया की ड्रेस ले जाइए, तू न लेना आया जब नोली गुड़िया की ड्रेस ले जाइए। हाँ सी शहर में पूछी थी जी, मैं 500 रुपये लेके न्यू लेगी तो मन दे दू के करेगा, छोरी की ड्रेस ले लिया, कपड़े तो कौन इसके इतने, तो नुले मन दे दे बस। ओढ़ दी उसने भी 500 रुपये ले लिए। फिर मैं हम चल बड़े भाई मेरे ससुराल, उड़े जाके उसने तो उन 500 रुपया की रास्ते में पी ली, थोड़े घने बच्चे होंगे बाकी वो सारी पी गया। फिर जाके मैंने दूध भी चाहिए था चोरी का, पर क्यों मैं स्नाट गई थी। और इतने मेरी बेबे ने संभाली, मैं रही इतने, बेबे ने भी बहुत कुछ कहा कर दे। फिर मेरी बेबे थोड़ी सी समझदार थी, मेरे तो बड़ी थी, बेबे संभाल लिए डांगरन। तो फिर मैं स्नाट रही थी, गुड़िया मेरी रोने लग रही थी। मैं मेरी बेबे ने मन ली बेबे दूध को नहीं, या गुड़िया तो दूध बिना तो रात ने बेरा है, छोटी है को नहीं, क्यों 1 साल की थी। मेरी बेबे ने बोली थोड़ा सा मेरा तो बच रहा ले प्याले, मैं दूध पियाने लाग रही जी, वो पी के आ गया। आंधी है मेरा थप्पड़ मारा, कैच के बोलिया भी कोनी कुछ भी। बोला तने इसका दौरा दूध क्यों लिया, तन्नो बता भाई मैं उसका दौरा दूध ना लियो तो मैं कित जाऊं। वो गांव में ऐसा था कि कोई कि मैं दिया ही नहीं करता ना, मैं जाया कर दी थी। तो मैंने बोली दूध है तो ले आई हूँ, या चोरी भूखी मरना लाग रही। उस दूध ने निप्पल ने फेंक के मारी, जीवा निप्पल भी टूट गई गुड़िया की। मैं रोई गई सारी रात बैठी। पास में उसकी मेरा जो ससुरा था उसकी छोरी का ब्याह था, मैं सारी रात ओडा रिश्तेदार आम हो रहा है, मैं तो जमा गुमसुम थी, ओडे आ उल्ला हो यार सारी रातें। छोरी भी रोई गई भूखी सारी रातें, बिस्कुट खुआऊं तो बालक के बिस्कुट तो भूख जावे है। सवेरे मेरी बेबे तो मैं चुप कैसे गई, मैं जाके बोली बेबे दूध दे दे, वो सुत्या है, क्यों वो तो पी के सुत्या था। मेरी माँ ने बेड बाट दे दिए थे, छोरी हुई जदे थोड़ा बहुत जोड़ के किसी दर पीछे ठाकी। मैंने गई जब उस टाइम तो मैंने सामान दिया है कौन था, क्यों मेरी माँ का इतना ब्यूथ है कौन था कि भाई मैंने सामान दे दे, छोरी हुई जब सामान दिया मेरे लगे। तो उसके बाद बेड पर सोने लग गया, बेड भी सारा मूत के बेना उसने, ये उसके वे काम उल्टी कर दे मूत कर दे। मैं तो इतनी परेशान हो ली, फिर मैं गद्दे का मैं सुखाया कर दी, चादर धोया कर दी, रोज हर रोज का काम उसका यो था।
तो न्यू होंदे होंदे भाई साल गुजर दे गए, 4 साल हो गए। उसके बाद मैं बोली माँ मैं नहीं जाऊँ उसके। नोली क्या था बेटी, मैं नोली बस मैं तंग होली पूछते हैं। माँ नोली ना बेटी जा। मैंने माँ का कहना कौन मोड़िया, बिल्कुल भी कौन मोड़िया, मैं चली गई। तूड़ी होंदी, मैं कपास तो गया कर दी खेता में, रात ने एक कमरा था खेत में, उसमें मैं कपास छोड़ आया कर दी। ताला कौन था भाई, मैं कपास बस ओढ़े इधर आया कर दी चुग चाक के। तो वह कपास मैं जानती ना, दूसरे दिन खेत में वह कपास को नहीं पाया करती, मैंने क्यों बेच आंदा रात में खेत में था, चुग चुग के भी 2-2 किलो कपास बेच आया करता। ओढ़े के टेक काले ही से थे, वह कपास भी ले लिया कर दे। मैं इसकी बोरी माँ दो रत पीछे ले आई, खड़ की बोरी ले आई, वह खड़ भी आधे आधे 2-2 3-3 किलो गाल की बेच आंदा। ओढ़े तो मैंने कुछ भी ना मिला। ये दोबारा बताई थी मैंने, ये जो मैंने कुछ मामा को नहीं जाऊं उसके बाद की बात है ये। तो मैंने बोली माँ मैं माँ का फोन, मैंने इंतजार करो थे इतना, माँ का ही फोन आ गया। पड़ोसी बोले भाई तेरी माँ का फोन आ रहा है। मैंने बोली माँ, मैंने बोली माँ ये खड़ भी बेच आया, तूड़ी भी बेच आया, मैं करूँ के। माँ ने बोली बेटा तू कि मैं ना करे, तू मार मंडा सा अपने खेत कमा बस है, तना और कितने जाना नहीं। मैंने माँ की बात मान ली, क्यों मैंने इतना भाई मैंने उसका प्रेम था, दारू भी पिंदा फिर भी मैंने प्रेम था उससे। मैंने बोली ठीक है मैं कौन जाऊं। तो उसके तो वे रोजाना दान दून मैं के पीछे आए, दान लेके चला गया। गेहूं के पीछे आया, गेहूं लेके चला गया, सारा नुडाया अंदा। न्यू करते करते भाई 4 साल मैंने काट दी ओढ़े। उसके ऐसे हालात हो गए थे, पिंदा क्यों पीना, शरीर में बीमारी तो लग जाएगी। उसके बाद एक दिन सवेरे सवेरे उठी मैं, मेरी गुड़िया मेरी माँ दो जा रही थी, 4 बजे से 5 बजे उठी मैं। उसने उस रात भी खूब पी भाई, खूब छिक्के पी। 5 बजे उठी तो देखूं तो मैं दरवाजा के भीतर गई, ऊपर होके देखा वो जी फांसी खा रहा था। क्यों मन ने कौन बेरा, उसने क्यों खाई क्यों ना खाई वो तो भगवान ने बेरा। मेरे तोड़े ओस थोड़े हो गए, मैं तो अकेले के मारी ओड़े चक्कर आके गिर गए मैं। फिर सबने सारे पड़ोसी भाई सारे आए, उनने मेरे लगे ठाई, उसने ओड़े तो तारिया, तार की देखा तो थोड़ा थोड़ा धड़का था। फिर डॉक्टर आए, ले जाने का कोई फायदा को नहीं भाई, तो लिया। उस टाइम भी मैं बहुत ज्यादा रोई, मैंने इतने दुख झेले उसका खातर, फिर भी मैं रोई। मोड़ा जी उसकी छमाई तक रही, छमाई पर भी मैं नंद ताने मारा कर दी मेरे ऊपर, तेरे कारण मेरा भाई मरे, न्यू मरिया। मन तुझे कहीं भी कोई को नहीं, उस लग कुछ भी नहीं कही मैंने, मन नहीं बेरा उसने क्यों तो वह फांसी खाई के उसका मनवाई। फिर सारे रिश्तेदार आ गए भाई, दाग दूग दिया है उसने। मैं तो जब मैं बेहोश हो गई थी, मैं सांतरे पर बैठी बैठी रोई जाती, उसके कपड़े देख के रोई जाती। मेरी सासू थी एक, बोली बेटी तो इतना दुख दिया करता वो, तू क्या रोने लग गई है, ठीक हो गया वो मर गया, उसकी रात कटी। मैंने मेरी सासू लग भी सीधी बोले चाची आज तो यह बात कह दी इतने, तुमने कौन मेरा मेरे भीतर में कितना दुख है, हमारा अब कौन होगा, माँ बेटिया का हमारा कोई भी तो कौन नहीं पे। 22 दिन रहने के बाद मेरा ने किसी ने भी मेरे लगन को ने कही भी तू याद रह जा, हम तेरा सारा लावांगे, किसी ने भी नहीं कही। 22 दिन बाद मेरी मम्मी मैंने लेना आ गई, छमाई करी थी कि उसकी 21-22 दिन की थोड़ी छमाई कर दी थी। एक बात और हुई बीच में, जो मेरी सास थी ना उससे 2 महीने पहले मेरी सास मर गई थी। मेरी सास का 2 महीने बाद में वो मरा था, मेरी सास का वो हो गया था काला पीलिया। हमने इशार दिखाए, मेरी सास का 2-2.5 लाख रुपए लागे, जमीन जमीन बेची उनने भी पैसे लाए।
उसका 2 महीने बाद में मरा था वो, क्योंकि मैंने सोचा कर दी ठीक है सासू जी सी भी है भाई, घर में बड़ी है सियाणी है। सासू मरने के बाद मेरा भी न्यू हौसला सा टूट गया था, उसके बाद वो मरा था। क्या बात मैं भूल गई थी जी बताने सास वाली। तो फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने बोली ठीक है मैं ले जाऊं मेरी छोरी ने। सारी ननद भी थी, बेबे भी था, जेठ जी भी था। बोले ले जाओ, किसी के मुंह से मैनू नहीं लिखड़ी भैया डे रह जाए हम तेरा साथ देवांगे। जिसमें तो मेरी तीनों ननद इतने तकड़े घर में ब्याह रखी थी, बहुत ज्यादा तकड़े घर में। बोले ले जाओ तारी ने। छोरी करनी भी एक बार बिन्यू को गई भाई मेरे भाई की छोरी है, तू ना जावे कितने भाभी रह जा, हम तेरा सहारा लावांगे। मोड़ तो खूब रोंदी चिल्लांदी आएगी। हमारा तो इतना भी ब्यूत कौन था मेरी माँ का, भाई यो मर रहा छोरी दूर चल लिया कौन जाओगा, गाड़ी ले चला बस लगा अड्डा लगा, हम पैदल आई, कोई छोड़ने भी ना आया। मन ने मेरी माँ ने मेरी छोरी ने मैं गेल ले आई। फिर घर आके मैं जोर जोर तो रोने लगी भाई, पड़ोसन आई, पड़ोसना ने चुप कराई, क्यों देख भाई था तो आदमी है। फिर भाई नहीं होंदी होंदी मेरी माँ मन देख देख रोई जाती, छोटी सी छोरी मेरी विधवा होगी, मेरी माँ भी मन देख देख रोई जाती, मैं भी रोई जाती। फिर मैं ओड़े भाई मजदूरी मिलने लगी, मैं मजदूरी करने लगी भाई, मेरे से हमारी ओड़े मेरे माइक में मिर्च बोया करते, सब्जी बोया करते, जिद भाई पूरा दिन के 200 रुपये मिला करती, मिर्च तोड़ा करती मैं, सवेरे जाती शाम ना आया करती, और सब्जी थी भाभी तुड़वाया करती। 1 साल तक मनोड़ा खूब काम कराया, उसके बाद भाई रिश्ते बताया कर दे, बीच बीच में मैं नाड़ जाया कर दे, मन्ना को करवाना ब्याह। फिर घर के ने बोले ब्याह तो करवाना पड़ेगा, मेरी मम्मी ने बोली बेटा ब्याह तो करवाना पड़ेगा। इतने रिश्ते आए जी, मैंने बोली मैं ब्याह उस जगह करवाऊंगी जहाँ मेरी छोरी का आदर होगा, नहीं मैं ब्याह कौन करवाऊं, चाहे मेरी छोटी उम्र हो, क्यों वो मरा जिद मैं 18 साल की थी। कई रिश्ते आए सारे ठुकरा दिए मैंने। फिर एक रिश्ता आया भाई खरा खड़ा थे, जो मैं नाम ले किसी ने करवाया था, आन जान थी। तो फिर मैंने पहले यह शर्त रखी हैंडीकैप हम सारे ने बोले, मैंने बता दी चर्चा कर दी बेबे और दौरा सारा दौरा है भाई, है तो बड़ा हैंडीकैप है। तो बेबे और नोली ना ओडा ब्याह कौन करवाना, मैं नोली मैं तो करवाऊंगी, ओडे ब्याह करवाऊंगी मैं तो, क्यों उसने मेरी छोर मैंने रिश्ते खोल ली थी, मैं सारा ने बताऊंगी भाई आप हैंडीकैप हो न्यू हो। तो उन्होंने कोई दिक्कत को नहीं बता दी, मैं मेरी छोरी अपनानी पड़ेगी, इसने सारे वादे कर लिए थे मेरे तक, बोला ठीक है मैं छोरी अपना लूंगा। फिर 1 साल हो गए जी, नहीं होंगे होंगे 1.5 साल बाद है मेरी शादी होगी दूसरी खरकड़ा गांव में। मेरा ऐसा माहौल कौन देखे रहता जी, क्यों ओड़ा बागड़ी एरिया था, मैं बयानी जिले की थी, मारे लुगाई इतनी बोलिया कौन करती, यार तो इस यार खरकड़म तो लुगाई जमानी खुली बोलिया कर दी, मेरा न्यू दिमाग हो जाता मेरा आदमी के ऊपर है, क्यों इसका इस लुगाई का गिल क्यों बोलिया यो, क्यों बोलिया, क्यों मेरा ऐसा माहौल देखा कौन था। मैं तो इस माहौल में रही थी कि घूंघट करना पैर में भी कोई ऐसा काम नहीं था गलत है। लुगाइया नहीं आई इस याड मेरे खूब टॉर्चर करया भाई, याड भी मेरे बीमारी लागी, क्यों गांव की लुगाई सी थी, एक दोनों गंदी तो जिंदन छोड़ के आ रही है, एक दोनों गंदी तेरी कमी में मरिया होगा, 70 डाल के दुनिया थी, मैं रोने लाग जाती। मेरे घर आला थी मैंने कहती है क्यों कमाए हुए हैं इसी बात क्यों करें, मेरा घर आला मेरी सपोर्ट कौन करया करता, मेरा घर आला भी मैंने पिटने लग जाया करता। मेरा घर आला तो मेरे तो पहले न्यारा हो रहा था, आने तो 2 साल पहले भाई गया था, मैं आई जब बसीर में भी न कराया था यो, इसने मेरा आगे नोलिया, मैं तो पहले न्यारा हो रहा हूँ, न्यारे तो पहले हो रहे जी, नाम मेरा लिया नोले तन्ने न्यारा करवा दिया आंधी है यो। उसके बाद के कहूँ जी,
मेरे तन न्यारा करवा दिया। मैंने यह बात मेरे घर आड़ा लग गई। मैं कहने सही कहूँ है इनकी सपोर्ट में बोला यो भी, इसने भी एक बार न्यू ना कही कि भाई इसने क्यों करवा दिया, इसने ब्याह में आपका खर्चा लगाया होगा, इसके भाइयों ने पैसे दिए होंगे। तो वे पैसे भी इसके भाई मांगने लगे, बोले तेरे ब्याह में खर्चा लाया था। मैंने बोली मेरे घर आड़ा ने देख ब्याह तो भाई इस तन्ने भी इनका सिर में ही करया है। न्यारा 2 साल पहले हुआ है, क्यों छोटा देवर का मराने के बाद होया था, और 2 का पहले हो रहा था। यो सब तो बड़ा था जिसका मारी हूँ। फिर मेरी चांदी आओ थी कुछ बांधे, मेरी सासू थी पड़ोस में अड़ख रकड़ा में, उसने बता दी कि भाई चांदी है 1 किलो अब तेरा बांडा आवेगी। मन बोली ठीक है। मेरे घर आड़ा के मैंने जिक्र करया, वहां आप उनकी पीसी देने लाग रहे ब्याह लगाए आपने 1 किलो चांदी आवा है। मेरे घर आड़ा ने कोनी सुनी, इतनी गंदी मेरे घर आड़ा ने मेरा थप्पड़ मारी थी जोर जोर के, और मेरे ये बड़ा कान भी फट गया था। बिल्कुल भी सपोर्ट को नहीं करा करता। फिर मैं याड भी जी दिन रात कमाई जाती, लोगों के ताने सुनी जाती, क्यों घर वाला भी सपोर्ट में कौन था। फिर धीरे धीरे ये सपोर्ट में होने लग गया। फिर भाई मेरे 2 साल बयान, मेरे 1 साल बयान हुए थे जब मेरा बच्चा 4.5 महीना की प्रेग्नेंट थी मैं, मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। फिर मेरे ऐसे गए जी 3-4 बच्चे ऐसे ही एक्सपायर, यानी कि कोई 3.5 महीना का चल गया, कोई 4 का चल गया। तो मैं एक डॉक्टर के जा रही मैं दवाई लेने, मेरा ये भी छोरा हो रहा है। डॉक्टर के गई मैं दवाई लेने, तो डॉक्टर ने मैंने जी मेरे तो पेट में दर्द है। डॉक्टर ने लग फिर क्या हो गया, पेट में दर्द तो मेरा भी है दे। डॉक्टर ने भी मेरे के लिए मजाक करा। उस टाइम पर भाई एक मैंने बुढ़िया मिली, फुल्ला की टोकरी ले रही थी वह बुढ़िया। रियल की स्टोरी बताऊं भाई, नू ना सोची झूठ बोलू हूँ। फुल्ला की टोकरी ले रही बनोली बेटी, मन तू तेरा गुस्सा ही साल आ गया ना तेरा बाहर लेकी है। उस टाइम मेरे पेट में बहुत घना दर्द था। शनिवार का दिन था, उसी दिन मेरा घर आड़ा ने यह बात मान ली। क्यों मेरा घर आड़ा ज्यादा मानना है इन बात ने, मान ले ऊपरी पराई हो जो भी हो यो मान ले है। न्यू न्यू बेटी शनिवार ना आए, शनिवार ने तो सेन देख दे जाइए दूसरा तीसरा भी ने मेरा घर आड़ा नान दे सेन देख दे जी, जो माता है उसकी। तो मेरे पेट में दर्द को नहीं हुआ, आए तीसरे भी ने संदक दिया कर दाइयो। फिर मेरा छोरा न्यू हो गए जी पूरे 8 महीने लिकड़ गए। फिर मेरा दर्द ज्यादा रहने लग गया, तो डॉक्टर ने न्यू बोली भाई 1 महीने का बेड रेस्ट है। तो भाई इनकी कोई इनके मेरे घर आड़े का ना बेबे ना बुआ, तो कोई मौसी मासी मान है उसने बुलाई, उसने मेरे बिन्ने की परहेज पुगाई। फिर मेरा छोरा आया, मेरी माँ दो रह गई, क्यों यार भी कोई ना था मेरा जापा करवानी है। मेरे एक मैस थी यार, उसने भी मैं गेले चढ़ा लेगी, तो ये तो हैंडीकैप है इसके दौर तक काम बनाए को नहीं। फिर मैंने और मेरी मम्मी कई दौरे मेरे सरकारी हॉस्पिटल में छोरा हुआ, छोरी मैंने मम्मी दौरे छोड़ रखी थी, यार साथ ना ले आई थी मैं, बाद में ले आई मैं छोरी तो 3-4 साल बाद में। फिर यार भी न्यू समझो छोरी की कोई वैल्यू कौन थी जी। मैं सच्ची घटना बताऊं, मेरे जो हुई ओड भाई ने को नहीं राखी, यार इसने को नहीं राखी, मैं रो ही जाती दिन रात। मां दे माँ बेटी के कर्म लिखवा के ले रही हैं। बाद में सपोर्ट में आया जी मेरा, फिर छोरी भी मानने लग गया। न्यू हो गई नहीं तो ब्याह, छोरा भी हो गया, अच्छा हो गया 5-6 साल का। फिर गुड़िया ने थोड़ी थोड़ी मानने लग गई, जो कही थी वे बात इसने भी पूरी ना करी। क्यों मैं इसका न्यू आई थी भाई मेरी छोरी का आदर हो जाएगा, इसने बाद में मेरी बात माननी शुरू करी। मेरी गुड़िया 17 साल की है जी, और मेरा लड़का 12 साल का। उम्र तो मेरी 34 साल हुई है। फिर मैंने शौक था पार्लर का, पहले तो गाना का भी था, पार्लर का भी शौक था मैंने। उन्होंने ठीक है मैंने पार्लर सीख लियो, उन्होंने ना कौन सीखना। मैंने मेरा मन करा मगर बैठ के करूंगा, पार्लर सीख लियो।
फिर एक दो बार कही इसने बोला ठीक है सीख ली। मैंने 1 साल पार्लर का कोर्स कराया भाई। फिर मैंने आज से दुकान खोली। एक बार गांव में खोलने की सलाह थी, फिर गांव में तो वे रहे है आपने पीछे देख लो गई राज्य को, मैंने शहर में खोल ली दुकान। आज से शहर में मेरा पार्लर रहा 3 4 5 साल रहा आज से मैं पार्लर मेरा। फिर मेरे घर आला ना अच्छा ना लगे यो रोज न्यू कहते तेरे लोग आई बस आम जावे न्यू जावे किमें किमें बना ही जाते। मेरा घर आला दूसरा की मान्य करता, मेरा घर आला ने पार्लर भी बंद करवा दिया मेरा। मैं तो नहीं सोचा कर दी यो हैंडीकप है मैं कि मैं पार्लर में कमा लूंगी। फिर मैंने पार्लर उठा लिया 2 3 साल बाद मैंने नोली मेरे घर आला ने मैं दुकान कर लियो कपड़े की। नोला ठीक है कर ले, मैंने गाँव में ही कर ली। शहर में तो ये जाने ना दिया करता। गाँव वाली जितनी मैंने कहूँ गाँव वाली कोई एक आधी आया कर दे कपड़ा लेने क्यों मेरे ऊपर इतनी लाग है, फिलहाल भी लागने लाग रही बेबी पूरा गाँव में। मेरे ओडे भी कोई फायदा को नहीं आया। 1 साल पाछे मैंने ओडे तो भी दुकान ठा ली। घर आड़ती मैंने बोली मेरा तो है नहीं डांस में भाई जी करे है जाना ने, मैं डांस ही कर लिए। सपना चौधरी उस टाइम आई थी, उस टाइम फिर मैंने जिक्र कराया था मेरा घर आड़ा आगे मैं भी डांस कर लियो यो नाट गया जमा नाटी है। बोले ना को नहीं करना मन सो ना था मैं देखी जाती मन में सोची जाती। हाँ ये तो कि बस घर का काम करी जाती खेत का करी जाती अपना पशु राख दे भैंस राख दे इसने को नहीं करने दिया जी डांस। फिर कोई आई भाई लड़की संपर्क में आई फिर इसने मेरे लगे डांस बिन्नू लजा ठीक है कर अपने मन विश्वास रख मैं सही रहूंगी मैं गलत को नहीं हूँ। मतलब ठीक है तू जा भाई मैं डांस भी करे हैं स्टेज प्रोग्राम मैंने कई कर रखे हैं। तो फिर ये भी इंस्टा आया उस टाइम मैं इंस्टा में जुड़ गई। और फिर ये नाटक देखा कर दी नरेंद्र बला रखे एक यो है मैडम है जो धर्मा का कुड़ुमा के मन अच्छे लग गया कर दे। फिर मैं इसने मनोली इन नाटक आना तो मुलाकात क्यों करो मैं नाटक कराना सीख लियो। मैं तो चाह था कि इस लाइन का मैंने बहुत चाह था। तो फिर इंस्टा चलाना शुरू कराया ना जिद ये क्यों मैं नाटक में आई ना 1 साल होगी 1 या 1.5 साल हुई। हाँ 1.5 साल होगी हो जाएंगी 7वें महीने में 2 साल होंगे 1.5 होगी। तो घर आड़ा ने फिर नाटिका में सपोर्ट कर दिया था जाने खातर नाटिका में सपोर्ट याद तो मिला थी मेरा जो कोई मुकेश खेड़ी है उसका नाम तो मैसेज आया था। फिर उससे मेरी बात बहुत हुई फिर उसने भाई आपके चैनल पर बुलाई मैंने ऑर्डर का सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा। और वो भाई मेरा भी सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा और कंटिन्यू बुलावा है मैंने। अब मेरी हर जगह जाली मैंने बहुत नाटक निकाल लिए मैंने खूब बुलावे हैं। लेकिन ई बेरा गाँव वाले के कम है इबे भी न्यू को हांड है न्यू वे मजे लिया है कामाड़ा के तो भाई आपने बेराए है 2 अन्य कमावा सूत्रे थोड़ी लगा किसी ने। मैं मेरे सासरम भी नाटक काटने लगी गांव के लोग आई इतने सासरम शर्म को नहीं आवे भाई ऐसा काम करके खाना शर्म किस चीज की आओगी मैंने। ये मेरा घर आला मेरा फुल सपोर्ट करा है क्योंकि एक विश्वास एक ऐसी चीज हो जी विश्वास बनया रहा नहीं तो वो घर कदे भी कौन टूटा है। मैंने मेरा घर आला लगे एक बात कह रखी बस विश्वास कर तू मेरे ऊपर उस फालतू कुछ ना करिए। मेरा घर आला विश्वास कर रहा है जी मेरे ऊपर बहुत गड़ा मैं मेरे घर आला ने कह रखी कदे भी धोखा नहीं दूंगी। आजकल तो आपने बेरा है कि चल रहा है लेकिन मैंने मेरे बच्चा तक घना प्यार है बहुत ज्यादा प्यार है। मैं ऐसा कदे भी गलत कदम को उठाऊं कि भाई मेरा घर आला ने मेरे बच्चा ने ठेस पूछे। ये मैं अच्छा खासा कमाऊ हूँ खूब मैंने बुलाओ है जी। आज के दिन मैं ये बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ चेंज होगी। और कई बार तो शूटिंग आवे टाइम भी ना मिले ओडे भी नाटना पड़े क्यों दो दो जगह है कौन जाया जाता। ये तो मेरा काम दिन भर बढ़ता है और गांव वाले नहीं लागे हैं गांव वाले का कह लागी जाओ ये घर वाला सपोर्ट में रहे मैंने किसी की जरूरत को नहीं। क्यों सबसे ज्यादा भाई क्या करें माँ का सपोर्ट ना हो भाई का ना हो भाई पति का सपोर्ट होना जरूरी है। तो मेरा घर वाला खुश है तो मैं भी खुश हूँ मेरे बच्चे भी खुश हैं। मैंने मेरी गुड़िया भी नाटक काम ले ली। ये 7 जनवरी का इसका बर्थडे था 17 साल की होगी क्योंकि हम इसी लाइन में जावांगे जी भाग्य लगे। और आने वाले समय में आप देख दे जाइयो जी अब मेरा पूरा नाम है पूरा हरियाणा में
और आगे भगवान की दया था, भगवान बजरंग बली का न मानो हूँ मैं, आगे भगवान की दया थे ये मैं मेरी सोच है, मैं बहुत आगे आगे लग जाऊंगी और मेरी गुड़िया भी बहुत आगे लग पहुंचाऊंगी। क्योंकि इस चीज का मैंने शुरू से ही शौक था, डांस का, नाटिका का इतना पहले बेरा कौन था, ये नाटिका में रुचि हो रही है मेरी बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। जड़े भी फर्स्ट बार गई मैं बयानी चैनल पर, एक चैनल है मुरारी का, उस पर गई, उसको जाते हुए मेरी सारी एक्टिंग पसंद आ गई। बोला मैडम दूसरी बार भी मैं आपको ही बुलाऊंगा, ये मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी तारीफ हो है, मैं खुश हूँ, हौसला बढ़े है मेरा। और मैं तो नहीं कहूँ भगवान थी, बस भगवान एक न्यू ईयर राखी, ये पहले वाले दुख ना दिए मैंने, दुख बहुत झेले जिंदगी मेरी, जो रियल है ना, रियल कहानी आपके सामने न रखी है। मेरे साथ ये जो घटना है ना भाई, जो सारी एक भी झूठ नहीं, ये सारी सच्चाई है, इसमें कितने भी झूठ नहीं बोली मैंने। और आप सबने मेरे राम राम।